हरे हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। परीक्षित जी के मुख से ऐसी बात सुन कर के भगवान खुश हो गए। उनको लगा कि अब परीक्षित मुक्ति के लायक बन गया है। तभी गुप्त रूप से पर्वत के कंदरा में से समाधि में बैठे सुखदेव जी को जगा दिया। वो गंगा जी के किनारे चल पड़े। उनकी क्या दशा दी, कैसे दिख रहे थे। सूत जी कह रहे थे कि नंद धड़ंग, लुटरी लुटरी बाल, घुटने तक लंबा हाथ। उनके आगे पीछे तमाम युवक युवतियों को टोला चल रहा था। उनके शरीर पर किसी आश्रम का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। यज्ञोपवीत और शिखा भी नहीं थी। अपने आत्म राम से संतुष्ट थे। चारों तरफ से स्त्रियां बाल को घेर करके चल रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, मुख की आकृति शोभायमान, गला शंख के समान सुशोभित था। नंग धड़ंग अवधूत अवस्था में अजान बाहु, इतना उनके चेहरे पर ब्रह्म तेज था मानो सूर्योदय हुआ हो। और चल रहे थे स्त्रियों का चित्त हरण करने वाले, और भगवान इस श्लोक का गान कर रहे थे। अभी तो मुनियों उड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वाज, हरिष्ठनेमि, भृगु महाराज, अंगिरा मुनि, पाराशर जी, विश्वामित्र, परशुराम जी, अतथ्य महाराज, इंद्र प्रमद ऋषि, ब्रह्म, मेघातिथि, देवल ऋषि, अशिष्टियेण, भरद्वाज मुनि, गौतम ऋषि, पिपलाद, मैत्रेय महाराज, अवर्ष कवि महाराज, अगस्त ऋषि, भगवान व्यास और भगवान नारद सब वहाँ बैठे थे। सब उनको देख करके खड़े हो गए और उनको आसन दिया गया। आसन पर बैठ दी गई। व्यास जी के आँख में तब पानी आ गया। तब नारद जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो। व्यास जी ने कहा कि मेरा हृदय गदगद हो गया है कि मेरा पुत्र सुखदेव कथा कहेगा और मैं सुनूंगा। मैं ऐसा सद्भागी पिता हूँ। तब नारद जी ने कहा, महाराज आपने सुखदेव जी की कथा पढ़ाया है और आप उसके गुरु हो। आप भागवत गीता की रचना की, इसमें रोना कहाँ से आया। तब व्यास जी ने कहा, भागवत की रचना मैंने की और सुखदेव जी मेरा शिष्य भी है, परंतु हे नारद, भागवत के धर्म और मर्म को जितना यानी कि सुखदेव समझता उतना मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब राजा परीक्षित भगवान सुखदेव की पूजा की, प्रणाम किया। सभी संतों के द्वारा सम्मानित सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बैठाया गया। चारों ओर संतों मुनियों बैठे थे। ऐसा लग रहा था ग्रह और नक्षत्रों के घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा रहा है। सभी ने सुखदेव जी के नाम का जय घोष किया। बोलो महाराज सुखदेव जी की जय, भगवान सुखदेव जी की जय। सबके बीच में राजा खड़े होकर के कहना शुरू किया, हाथ जोड़ करके। भगवान सुखदेव जी प्रणाम करके सभी संतों को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, मैं बड़भागी हूँ, कारण मैं अपराधी राजा हूँ, फिर भी संत समाज का अधिकारी समझ करके आप महात्माओं ने मुझे उत्तीर्ण कर दिया। आप सब अतिथि रूपी में यहाँ पधार करके मुझे तीर्थ के समान पवित्र बना दिया। आप जैसे संतों का स्मरण करते ही जीव पवित्र बन जाता है, तो आप सबने मुझे दर्शन, स्पर्श, चरण सेवन का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको क्या कहूँ। परीक्षित कह रहे हैं कि मैं अब पापी नहीं हूँ, क्योंकि आपके दर्शन से मेरा पाप अपने आप जल करके भस्म हो गया। यहाँ कहाँ टिकेगा, आपके दर्शन से पाप टिकेगा नहीं, भाग गया। भगवान कृष्ण मेरे पर जरूर प्रसन्न हो गए। योगियों की कृपा का पात्र बना। यदि भगवान की कृपा